पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और निशान के केस का फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तस्लीम होने से बैरिस्टर गोहर की चेयरमैनशिप भी बहाल। हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। शिकायत कुनिंदगान के अदालती दायरे इख्तियार पर अदालत एतराज़ात मुस्तरद। फैसले में कहा, बतौर सियासी जमात पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार है। पीटीआई ने बल्ले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बल्ला पाकिस्तानी कौम की उमंगों का तर्जमान है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से अवाम और जमहूरियत की जीत हुई। टिकटों का ऐलान आज हो जाएगा। 8 फरवरी को पीटीआई 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। बानी पीटीआई जेल में रहे तो पोस्टल बैलेट की दरख्वास्त दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई का मुखालिफ बन चुका। पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सिंध में 5 जमाती इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट पर अहम पेशरफ। तमाम हम ख्याल जमातों का मुत्तफिका उम्मीदवार लाने पर इत्तफाक। कराची में मुस्लिम लीग नून, MQM, JUI, GDA और ANP का मुश्तरका इजलास। सिंध भर की तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों पर मुश्तरका उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की गई। मामलात तय होने पर नून लीग और JUI आज उम्मीदवारों को टिकट जारी करेंगे। GDA भी मुशावरत के बाद उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। MQM कराची में 5 और 10 सूबाई नशिस्तों से दस्तबरदार। मीरपुर खास, सखर, नवाब शाह की सूबाई नशिस्तों पर MQM, कौमी नशिस्तों पर इत्तेहादी जमातें उम्मीदवार नामजद करेंगी। कराची की 15 नशिस्तों पर नून लीग, ANP, JUI और GDA के उम्मीदवार होंगे। दूसरी जानिब MQM ने कराची की कौमी असम्बली के 18 हलकों में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार 2-2 हलकों से उम्मीदवार नामजद। मुस्लिम लीग नून का पंजाब के मुख्तलिफ अजला से कौमी और सूबाई उम्मीदवारों का ऐलान। खुरम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, बरजीस ताहिर, राजा रियाज को कौमी असम्बली का टिकट मिल गया। शेख आफ्ताब, मलिक सुहेल, उसामा सरवर, जावेद इखलास, मलिक इबरार भी नामजद हो गए। हनीफ अब्बासी, दानियाल चौधरी, कमरुल इस्लाम, ताहिर इकबाल भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत नून लीग की इंतखाबी मुहिम 15 जनवरी को शुरू होगी। नून लीग के इजलास में इरफान सिद्दीकी ने सीनियर क़यादत को इंतखाबी मंशूर पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने रुहील असगर और अयाज सादिक में इख्तलाफात ख़त्म करा दिए। बानी पीटीआई की अपील मुस्तरद, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न मिली। लाहौर और मियावाली से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। ट्रिब्यूनल के जस्टिस अब्दुल अजीज ने बानी पीटीआई की अपील मुस्तरद की। करार दिया, बानी पीटीआई तोशाखाना केस में करप्ट प्रैक्टिस के मुलजिम करार दिए चुके हैं। बानी पीटीआई की सजा 3 साल थी, 5 साल के लिए नाअहल हुए। बानी पीटीआई के वकील का कागजात मुस्तरद करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। दूसरी जानिब परवेज इलाही की 4 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें भी खारिज। ट्रिब्यूनल ने मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद होने का फैसला भी बरकरार रखा। पीटीआई के बेशतर उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने के लिए अपीलें मंजूर। यास्मीन राशिद और महमूद रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। आलमगीर खान, अवाब अलवी, खुरम शेर जमान और मुजम्मिल असलम के कागजात भी क्लियर करार दे दिए गए। जमशेद चीमा और मुसरत चीमा की अपीलें भी मंजूर। कमल जोसफ, सुमैरा समी, कय्यूम आसम, असमल हनीफ, अख्तर कांजू के कागजात भी क्लियर। शेर अफजल, असद कैसर, शहरियार आफरीदी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। तैमूर छगड़ा, शंदाना गुलजार और महर अब्दुल सत्तार की अपीलें मंजूर। निसार जट के कागजात मुस्तरद। अकरम साही और ख्याल कासरू के मंजूर। शाह महमूद और हमाद असद ने कागजात मुस्तरद करने के फैसले चैलेंज कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुना दिया। मरियम नवाज के NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील मुस्तरद। PTI उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने मरियम नवाज के खिलाफ अपील दायर की थी।
कॉफ लीग को धचका, साबिक MNA रहमान मराला नून लीग में शामिल। जिला गुजरात की सियासत में बड़ा मोड़, कोटला बिरादरान और मराला खानदान मुत्तहिद हो गए। रहमान नसीर मराला ने आबिद रजा कोटला की क़यादत में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह से मुलाकात की। साबिक तहसील नाजिम चौधरी इरफान नसीर मराला और शौकत मराला भी नून लीग का हिस्सा बन गए। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद। M5 पर शेरशाह से जाहिर पीर और रहीम यार खान से रोहड़ी तक नो एंट्री। M14 पर खड़प्पा से यारिक तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। सवात एक्सप्रेसवे को भी कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दिया गया। खुसूसी अदालत का परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत को कालअदम करार देने का फैसला भी खत्म। चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, परवेज मुशर्रफ के वारिसा ने केस की पैरवी नहीं की, अपील मुस्तरद की जाती है। जुडिशल काउंसिल का शोकाज नोटिस, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर को इरसाल किया। लिखा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहना एहसास की बात है। मौजूदा सूरत हाल में ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समाअत हैं। जो शोकाज नोटिस के जवाब में जस्टिस मज़ाहिर ने इल्ज़ामात मुस्तरद किए थे। मौक़िफ़ अपनाया, जुडिशल काउंसिल किसी की शिकायत पर जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। काउंसिल के हकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। NA 127 में नून लीग का राज नजर आया, ना PTI दिखाई दी। बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले पीपल्स पार्टी इंतखाबी मैदान में उतर चुकी, लाहौर में डट कर मुकाबला करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर में कारोबारी बिरादरी के नुमाइंदों से भी मुलाकात, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के सनतकारों और ताजर रहनुमाओं के सामने अपना मौशी प्लान रख दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल की अफादियत और मंसूबों से आगाह किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इलेक्शन में आजमूदा पार्टियों की कामयाबी अवाम की नाकामी होगी। साबिक हुक्मरान पार्टियों ने सियासत को शतरंज का खेल बना दिया। सोशल मीडिया ने हुक्मरानों के चेहरों से नकाब उतार दिए। कौम 8 फरवरी को स्टेटस को के खात्मे के लिए वोट देगी। हुकूमत ने लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तोसी कर दी। लापता अफराद कमीशन की मुद्दत में ताहुक्म सानी तोसी का गजट नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले लापता अफराद पर सियासत की जा रही है, प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। पाकिस्तान में सिर्फ 820 अफराद लापता हैं, बलोचिस्तान में सिर्फ 468 अफराद लापता हैं, 2200 लोग वापस आ चुके। भारत में 3.5 लाख अफराद लापता हैं, अमेरिका में 5 लाख, बरतानिया में 1,70,000 अफराद लापता हैं। मौलाना फजल रहमान की अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा से मुलाकात। अफगान मीडिया के मुताबिक JUI के अमीर ने मुल्ला हैबतुल्लाह से कंधार में उनके दफ्तर में 1-on-1 मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान काबिल में अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें कर चुके। नमूनिया से 10 दिन में 36 बच्चे जाम हक। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप की क्लासेस के बच्चों के लिए 9 दिन की तातीलात का ऐलान कर दिया। पंजाब भर के स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर पाबंदी लगा दी गई। मोहसिन नकवी कहते हैं, हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद को नमूनिया से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चे को गले में खारिश, खांसी या बुखार हो तो उसे स्कूल न भेजें।